हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि मैक्सिमम बच्चा का माथा का दर्द होता है और इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं खंडशः समाकलन। तो ये जो पार्ट है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन इसका यूज कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा यूज आता है। एक क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करना है वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो शायद आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास 2024 का क्वेश्चन है, जिसमें 2 मार्क्स में एक डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है और 5 नंबर में एक और दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज किया गया है। तो बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में एकदम बेसिक से सीखेंगे और जो भी बताएंगे 100% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा और क्लास में ही आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जनरली क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला देख के ही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, बहुत बड़ा याद ही नहीं होता है, तो अप्लाई कैसे करेगा बच्चा। तो यही सारा चीज, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है, खंडशः समाकलन होता क्या है। देखिए, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, जिससे आप पढ़े होंगे फिर भी आपको समझ आएगा, नहीं पढ़े होंगे फिर भी समझ आएगा और क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले सभी लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में जो भी हम बोलेंगे साथ में नोट करते चलना है। शुरुआत के 5 से 10 मिनट आराम से सुनिए जो भी हम बोलेंगे, फिर एक साथ आप नोट कर लीजिएगा। आइए अब समझते हैं कि सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। हेडिंग डाल लीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जैसे अवकलन में यानी कि डिफरेंशिएशन में आप लोग ये पढ़े होंगे कि सर f(x) गुना g(x), तो जब दो गो चीज गुना में रहता है तब इसमें हम प्रोडक्ट रूल आपको डिफरेंशिएशन में बताए थे। तो क्या होता था प्रोडक्ट रूल, याद है क्या सभी लोग को? प्रोडक्ट रूल होता था पहला जैसे है वैसे, मतलब जो पहला रहता था वैसे लिख दिए, और गुना में दूसरा का अवकलन। एकदम बेसिक से बात करते हैं, दूसरा का अवकलन। तो दूसरा यहाँ gx है, जैसे ये पहला और ये दूसरा, तो यहाँ पहला जैसे वैसे दूसरा का अवकलन, ठीक है सर, प्लस अब दूसरा जैसे है वैसे लिखते हैं और गुना में पहला का अवकलन। तो जैसे इसमें क्या था कि दो गो चीज गुना में था डिफरेंशिएशन में, तो इसका प्रोडक्ट रूल ये लगाते थे और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते थे। अब सेम कहानी इंटीग्रेशन में जब आएगा, कैसे आएगा देखिएगा, f(x) और गुना gx। अब ध्यान से समझिए, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसमें ऐसे नहीं करते हैं कि पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन प्लस दूसरा जैसे है वैसे गुना पहला का इंटीग्रेशन, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। ये होता है बाबू डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यही हम सीखेंगे कि जब दो गो चीज गुना में रहता था डिफरेंशिएशन में, तो इसका ये फॉर्मूला होता था। इंटीग्रेशन में इसका क्या फॉर्मूला होता है और इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि हम इस प्रकार से इसको नहीं करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ऐसा करना पाप है। अब आइए, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो गो फंक्शन आ गया f(x) गुने gx, ठीक है। तो जो लोग को ये नहीं आता होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सर दो गो है ना, तो हम पहले f(x) का इंटीग्रेशन कर देंगे, अब गुना है तो यहाँ गुना और यहाँ gx का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहला गलती जो बच्चा करता है, ये हम पहले ही बता दिया, ऐसा करना पाप है, लिख लीजिए भगवान जी, ये गलती एग्जाम में हमसे नहीं होना चाहिए। चलिए, आप समझ गए कि क्या गलती बच्चा करता है और क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में थोड़ा सा सीखे होंगे कि जब दो गो चीज गुना में होता है तब इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या है?
जैसे इसका फॉर्मूला होता था डिफरेंशिएशन में, सेम प्रकार से इंटीग्रेशन में जब दो चीज गुना में रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, और बस फॉर्मूला याद रखना है और सभी का सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब आइए समझते हैं कि सर इसका ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। अब हम ओरिजिनल फॉर्मूला समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपली हमको बस फॉर्मूला याद रखना है, और बस अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, जो कि अभी हम करवा देंगे, तो 100% एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फॉर्मूला के अलावा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कुछ भी नहीं है। तो जब कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट कोई बोले तो सीधा सीधी ये जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो फॉर्मूला के बारे में आपको बात करना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे दो फंक्शन दे दिया, यहाँ fx गुना gx, ठीक है, दो फंक्शन दे दिया है। अब हमको इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो समझिए फॉर्मूला क्या होता है। इसमें क्या है कि दो चीज है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए fx गुना gx लिखा हुआ है, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, कोई बुराई नहीं है। और ये पहले था तो हम इसको पहला मान लेते थे, और ये दूसरा था तो हम इसको दूसरा मान लेते थे, ऐसा ही था ना। हाँ, लेकिन इसमें पहला और दूसरा कौन है, ये नहीं कि ये पहला है तो ये पहला हो गया, ये दूसरा है तो दूसरा हो गया। ये डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप इसमें किसी को पहला किसी को दूसरा मान के सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंज है, शुरू से डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको अभी मान लेते हैं हम कि ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, धीरे धीरे क्लियर होगा। अभी बस 10 मिनट एकदम दिमाग को बंद रखिए, दिमाग को चालू रखिए, जैसे जैसे बता रहे हैं उसको सुनिए। कॉपी कलम बंद रखिए, अभी कॉपी कलम बंद रख के 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनिए, उसके बाद नोट कीजिएगा, सभी चीज समझ में आएगा। देखिए, दो चीज गुना में है, पहला को हम ये पहला को पहला माने, gx को दूसरा मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पहले है पहला वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। पहला क्या है, fx है, तो fx जैसे था वैसे लिख दिए। अब गुना में क्या कर रहा होता है, दूसरा का इंटीग्रेशन। दूसरा कौन है, gx है सर, तो हमको क्या करना है, gx का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला बता रहे हैं, पहला जैसे है वैसे, गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। अब क्या करते हैं सर, तो ई, अब बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। बीच में किसका चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं। अब यहां पर इसको देख के लोग डर जाता है कि ये क्या दे दिए सर, तो ये बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए हैं। क्या किए हैं, बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए हैं। अब इसके अंदर क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। अभी देख के भारी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो बार लिखेंगे, पूरा अच्छा से याद हो जाएगा। पहला जैसे है वैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का चिन्ह। पहला जैसे है वैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन। तो हम यहां लिखेंगे d/dx गुना fx, और इसके गुना में लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और इसको गुना करने के बाद ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर dx लिखना है। अब ध्यान से समझिए, यही देख के लोगों को डर लगता है, लेकिन डरिए नहीं, इसको देख के क्वेश्चन जब बनाएंगे ये 100% क्लियर हो जाएगा। और हम टीचर का बात करते हैं, टीचर भी इसमें कैसे बताएंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी ध्यान से सुनिए, जो बता रहे हैं 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। देखिए, शुरू से समझते हैं। पहला जैसे है वैसे, पहला ये माने थे fx, तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह, बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब ये जो बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए हैं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ये जो आपका मसाला दिख रहा है, मटेरियल क्या है, पहला का डिफरेंशिएशन। पहला कौन था, fx, तो fx का डिफरेंशिएशन, इसका गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन। और ये दोनों को जो गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद कुछ आएगा, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपको भारी लग रहा होगा, डरिए नहीं, पहला बार भारी लगता ही है। अब आइए फिर से समझिए कैसे हम इसको याद रखेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये पहला गुना, हम ये दूसरा मान लिए।
अब बताइए जल्दी से फॉर्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि दूसरा का जो होता है हमेशा इंटीग्रेशन ही होता है। ये दूसरा फंक्शन है, तो ध्यान दीजिए ये दूसरा फंक्शन है, तो यहां पर दूसरा का इंटीग्रेशन, यहां पर भी दूसरा का इंटीग्रेशन। तो ध्यान ये रखना है आपको कि इंटीग्रेशन जो होता है हमेशा सेकेंड फंक्शन का ही करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन हमेशा किसका होता है? सेकेंड फंक्शन का होता है। क्या बात मेरी समझ में आती है? यस और नो? यस सर। अब डिफरेंशिएशन पहला का होता है। पहला फंक्शन का सिर्फ हम इस फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन लिखते हैं। इंटीग्रेशन जो है ना, देखिए यहां पर दो बार है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, यहां जो लिखाता है सिर्फ सेकेंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन लिखाता है। फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ये सब काहे बता रहे हैं? क्वेश्चन बनाने में यूज आएगा। अभी सुनिए ध्यान से, फिर से देखिए इसी फॉर्मूला को फिर से हम लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो। पहला जैसे है वैसे, ठीक है सर। गुना में किसका इंटीग्रेशन? दूसरा का इंटीग्रेशन। सर जी किसका इंटीग्रेशन? दूसरा का इंटीग्रेशन। बीच में प्लस की माइनस, माइनस। अब क्या करना है? बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? तो सर पहला का डिफरेंशिएशन, पहला का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन एफ एक्स का, और इसके गुना में किसका इंटीग्रेशन? सेकेंड का इंटीग्रेशन। यहाँ फर्स्ट लिखना था भैया जी, यहाँ फर्स्ट होगा। और डिफरेंशिएशन यहाँ क्या लिखेंगे? सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और इन दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका फाइनल फार्मूला हो जाता है। अभी देख के डरिए नहीं। अब जैसे इसमें फार्मूला के बाद अभी आप ध्यान से समझिए, ये जो भी हम बताए हैं अगर आपको ये भारी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डरिए नहीं। साथ साथ में जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे बस करते चलिए। अभी सुनते चलिए, फिर से समझ लीजिए एक बार, और ध्यान से अभी एकदम सुनते जाइए, लिखिए उखिए नहीं। क्या करेंगे? जब भी दो टाइप का फंक्शन आएगा ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये क्या है? एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पता रहेगा, याद रहेगा, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहला दूसरा। तो हमारा सबसे पहला काम होता है जब दो चीज गुना में रहता है, तो पहला कौन है दूसरा कौन है पहचानना। अभी हम मान लेते हैं कि ये पहला है ये दूसरा है, तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज लिखाएगा, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला का बात खत्म हो गया। अभी फिर से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो पूरा समझ आएगा। अब बात आता है कि सर पहला और दूसरा का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझिए। जैसे इसमें पहला और दूसरा फंक्शन पहचानना जरूरी हो जाता है। अगर आप ये नहीं पहचान पाएंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर x गुना साइन x लिखा हुआ है, तो यहां पर ये पहला ये दूसरा, तो कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये पहला लिखा हो तो पहला फंक्शन होगा क्या, ये दूसरा लिखा हो तो दूसरा फंक्शन होगा क्या। तो देखिए इसमें अभी बताते हैं तब आपको समझ आएगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो पहला लिखल रहेगा पहला होगा, जो दूसरा में लिखल रहेगा वो दूसरा होगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर गुना लॉग एक्स, तो यहां पर ये आपको जो पहला दिख रहा है और ये जो दूसरा दिख रहा है, तो आपको हमेशा पहला वाला को पहला और दूसरा वाला को दूसरा नहीं मानना है। ये कैसे मानते हैं? इसका एक सिंपल सा रूल होता है। क्या है रूल? पहला और दूसरा हमेशा ऐसे नहीं मानते हैं कि ये पहला है तो ये पहला हो गया, ये सर दूसरा में लिखा हो तो दूसरा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसके लिए पहला और दूसरा कैसे मानते हैं, इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हेडिंग बनाइए कि पहला और दूसरा कैसे पहचानते हैं। तो यहां पर लिखिए पहला और दूसरा कैसे पहचाने। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे पहचाने। अब जब तक ये पहचानने नहीं आएगा तब तक ये को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहचानने के लिए सिंपल सा एक रूल आता है, आइलेट। क्या आता है? आइलेट। अब आइलेट क्या होता है सर? देखिए आइलेट क्या होता है, आइलेट नहीं समझते, ILATE आइलेट। आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ये आइलेट क्या है सर जी, इससे कैसे हमको पता चलेगा फर्स्ट और सेकेंड? ध्यान से समझिए। ILAT पहले स्पेलिंग आप लोग ध्यान से याद कीजिए, ILATE आइलेट। इसी पर पूरा इस फॉर्मूला का जान अटका हुआ है। ये नहीं तो फॉर्मूला कोई काम का नहीं, इसके बिना ये फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं है। तो
तो ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप फर्स्ट सेकंड मान पाएंगे। अभी भी बहुत लोग को समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट सेकंड क्या क्या बक रहे हैं सर। तो धीरे धीरे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, डरिए नहीं है। देखिए आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल का मतलब क्या होता है लॉग। एल का मतलब क्या होता है लॉग वाला फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्रा, मतलब एक्स स्क्वायर जो होता है उसको अलजेब्रा कहते हैं। टी का मतलब है त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन जो होता है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये सब का मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि आपको याद रहे। आई का मतलब क्या होता है, तो आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, मतलब इन्वर्स वाला जो भी होता है ये सब इसमें आ जाएगा। अब लॉग का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी किसी क्वेश्चन में लॉग आ जाएगा चाहे एलएन आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे एल का मतलब लॉग चाहे एलएन। ये सेकंड नंबर पे। ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है अलजेब्रा। क्या होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या क्या आएगा, जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1। तो ये जिसमें एक्स रहता है उसको हम अलजेब्रा कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा जिसमें एक्स होता है उसको हम अलजेब्रा कह देते हैं, ठीक है सर। टी का मतलब क्या होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या आता है साइन कॉस, यहाँ एक्स नहीं लिखते हैं कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस टेन, इस प्रकार से बहुत सारा त्रिकोणमिति होता है जो भी होता है सारा। ई का मतलब क्या होता है एक्सपोनेंशियल, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स। अब ये सब सर आप काहे बताए कि इसका क्या मतलब इसका क्या मतलब। अब इसी से आप फर्स्ट और सेकंड आसानी से पहचान लेंगे। सबसे पहले ये समझिए आई का मतलब इन्वर्स वाला, एल का मतलब लॉग वाला, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब त्रिकोणमिति, ई का मतलब ये ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स। बस इतना चीज आप ध्यान रखिए। अब आइए क्वेश्चन में हम अप्लाई करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक्स गुना लॉग एक्स। अब ये नहीं कैसे हम फर्स्ट और सेकंड कैसे पहचानेंगे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि सर ई पहला लिखा हुआ है तो पहला, ये दूसरा लिखा हुआ तो दूसरा, मतलब पहले है तो पहला नहीं, दूसरा है तो दूसरा नहीं, ऐसा करना पाप है। पहचानने का ये तरीका है आइलेट रूल। आइलेट रूल से हम पहचानेंगे एक्स गुना लॉग एक्स। तो आइए हम कैसे पहचानेंगे सर, तो देखिएगा जब भी को पहचानना रहेगा तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ILAT, लिख लिए, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ एक्स को हम क्या बोलते हैं सर, तो एक्स वाला को हम अलजेब्रा कहते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रा कहाँ है, यहाँ पर अलजेब्रा है, ठीक है। ये है पहला अलजेब्रा एक्स, ये क्या है एक्स। अब लॉग एक्स देखिए यहाँ पर ये एल, यहाँ तो यहाँ पर लॉग एक्स। ध्यान से समझिए हम क्या किए हैं। सबसे पहला काम हम क्या किए कि x गुना लॉग एक्स क्वेश्चन था तो हम पहचानने के लिए आइलेट लिखे। अब ए देखिए ए यहाँ पर है तो यहाँ पर x है, एल का मतलब लॉग है तो लॉग यहाँ पर है। तो अब देखिए ध्यान से ए और एल में पहले कौन है, इसमें पहले एल है सर, मतलब लॉग पहले है तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कौन कौन था, अलजेब्रा था और लॉग था। तो इसमें देखेंगे अलजेब्रा और लॉग में लॉग पहले आता है कि अलजेब्रा पहले आता है, तो एल और ए में एल पहले आता है, इसीलिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब और क्वेश्चन पर आके प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा जैसे ये तो गलत है, इसको पहले नोट कर लीजिए कि पहले का मतलब पहला, दूसरा का मतलब दूसरा नहीं होता है। ये रूल है पहचानने का, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। अब आइए तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एक्स गुना ई के पावर एक्स। अब देखिए एक्स क्या है, पहले आइलेट लिखेंगे ILATE, ठीक है सर। अब देखिए एक्स क्या है, तो एक्स तो सर जी अलजेब्रा में आ जाता है एस में, और ई किस में आता है, ई के पावर एक्स किस में आता है, ई में आता है, सबसे लास्ट में ई में आता है ई के पावर एक्स। अब बताइए कि ए और ई में पहले कौन आया, अरे बउआ ए और ई में पहले कौन आया, जल्दी से बताइए। तो ए पहले आया, ए मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसमें जो पहला है पहला में आ गया, जो दूसरा दूसरा में आ गया। तो ये हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आइलेट से कि कौन पहला है कौन दूसरा है।
ए और ई में ए पहले आया तो x हो गया पहला, ई बाद में आया तो ये हो गया दूसरा फंक्शन। अब पहला दूसरा पहचानना आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। पहला दूसरा पहचानना ही लोगों को नहीं आता है, और जब आपको यही नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे आप बनाएंगे? कभी नहीं बनेगा, पूरा जीवन बीत जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है सर। आइए और भी बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला भी नहीं नोट किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताएंगे। देखिएगा अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन चेंज करके देते हैं, आप लोग खुद से बना के देखिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन में आ गया x गुना साइन x। अब बताइए हम कैसे चेक करेंगे कि ये पहला है कि ये कौन पहला है? पहला दूसरा कैसे पहचानेंगे? तो हम पहले लिखेंगे ILATE, आइलेट, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पर x है तो x का मतलब अलजेब्रा, यस सर ये x, यहाँ साइन x है तो साइन x का मतलब यहाँ पर ये त्रिकोणमिति साइन x। अब बताइए a और t में पहला कौन है? ये पहला और ये दूसरा, तो हम यहाँ लिखेंगे सर ये x हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये आप मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो बैक करके। अब देखिए अब तो यादें हो गया होगा, ये सब कोई बड़ा बात है क्या? नहीं सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया x गुना साइन इनवर्स x। अब बताइए इसमें कौन पहला कौन दूसरा होगा? तो फिर से आइलेट के पास जाइए, ILATE, आइलेट। अब देखिए x कहाँ है? तो x तो सर जी अलजेब्रा के पास, और I इनवर्स देखिए साइन इनवर्स, इसको त्रिकोणमिति साइन x रहता है तो त्रिकोणमिति बोलते हैं। इनवर्स कहाँ है? यहाँ है सर साइन इनवर्स x। अब देखिए I और A में पहले कौन आया? I आया सर, तो ये क्या हो गया? ये पहला हो गया सर जी, ये दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहला और दूसरा पहचान लेंगे आप आसानी से। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस और नो? अगर आप पहला दूसरा पहचानना सीख गए तो अब क्वेश्चन बनाने के लायक आप हो गए हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे और 100% आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा अभी के अभी। पहले आप ये सबको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बेसिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला और उस पर फर्स्ट सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं, ये सब के बारे में हम आज अभी डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी चीज को क्वेश्चन में अप्लाई करके समझाते हैं, कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिए इसका भी बहुत अच्छा तरीका होता है जो कि आपको ध्यान रखना है। जो सभी टीचर बताते हैं और जो हम बताएंगे अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे हम आपको बताते हैं उस तरह से ध्यान रखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया x गुना e के पावर x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा है, बिहार बोर्ड को भी नहीं पता है, बहुत बार, मतलब बहुत बार पूछा है। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव 2024 का है और इससे पहले भी सेम प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। आइए अब हम समझते हैं कैसे इसको बनाएंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड मानेंगे हम सर। तो फर्स्ट और सेकंड कैसे मानेंगे? आइलेट लिखेंगे पहले, आइलेट। अब आइलेट में देखिए तो x है तो x तो भैया अलजेब्रा हो गया, हाँ सर। e के पावर x, ई वाला e के पावर x तो e के पावर x। अब बताइए a और e में पहले कौन आया? a आया, a मतलब ये हो गया सर जी पहला और e आ गया यहाँ बाद में तो e हो गया दूसरा। पहला दूसरा आपको समझ में आना चाहिए। अब सर पहला दूसरा हम समझ गए ये है। अब फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख देना चाहते हैं। जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है ध्यान से सीखिएगा। फॉर्मूला क्या बताए थे कि fx गुना gx और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है सर। तो कैसे करते थे? हम मान लेते थे कि ये पहला और ये दूसरा, अभी अपना मन से मान लिए। पहला दूसरा मानने का कॉन्सेप्ट भी हम अब डिस्कस कर लिए हैं। अब समझिए फॉर्मूला होता था कि जो पहले है उसको जैसे है वैसे लिखते हैं, गुना में दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा यानी gx का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखते थे? तो पहला का डिफरेंशिएशन, पहला मतलब fx का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा का इंटीग्रेशन यानी कि gx का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला होता था। अब इस फॉर्मूला को इसमें कैसे अप्लाई करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्या करेंगे कि सर ये पहला है तो पहला जैसे है वैसे, अब गुना में क्या लिखिएगा? दूसरा का इंटीग्रेशन, हाँ सर जी। अब बीच में किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह।
अब क्या करना है, बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह देना है। ठीक है सर, अब क्या करना है, तो इसमें ब्रैकेट दे दिए। अब क्या करेंगे, तो इसमें पहला का डिफरेंशिएशन लिखना है। पहला मतलब पहला x है, तो x का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। दूसरा कौन है, e के पावर x, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिए, हम बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप जब तक अच्छा से देखेगा नहीं क्या समझेंगे। पहला जैसे वैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस पहला का डिफरेंशिएशन गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ये आपका सिंपल हम ये फॉर्मूला पर बैठाए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो x गुना e के पावर x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हम आपको पहले ही बताए थे कि e के पावर x जो होता है, एक नंबर का ढीठ किस्म का आदमी है, इसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो चाहे अवकलन करो, आंसर क्या होता है, सेम ही होता है। ये सभी लोग को याद होगा। तो e के पावर x का समाकलन हो गया e के पावर x माइनस, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम आपको बोले थे x का डिफरेंशिएशन क्या याद रखना है, डायरेक्ट 1 याद रखना है। और e के पावर x का इसके जगह 1 लिखे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x dx। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर x गुना e के पावर x माइनस e के पावर x में x से गुना होगा तो e के पावर x dx। ध्यान से समझिए, अब आपका आंसर आ गया x गुना e के पावर x माइनस e के पावर x का अगर समाकलन पूछेंगे तो फिर से e के पावर x प्लस के। देख लीजिए, कोई बड़ा बात है क्या, सिंपल हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए, फॉर्मूला याद है तो इसके जगह 1, इसके जगह e के पावर x। अब इन दोनों को गुना के यहाँ पर जो आया इसका इंटीग्रेशन फिर से किए, बस काम खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, 2 नंबर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है और 5 नंबर वाला कहीं ना कहीं क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट में यूज हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक ऐसे बता दिए, हमेशा हम इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, थोड़ा सा चालाकी करते हैं और टाइम बचाते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीज अब क्लियर हो गया होगा आपका, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अब हम बार बार ये वाला लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ये लाइन लिखेंगे। हमेशा डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये लाइन तो हमसे डायरेक्ट नहीं लिखाएगा, भारी लग रहा है। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहला काम फर्स्ट और सेकंड मानना। जैसे ही फर्स्ट और सेकंड आपके दिमाग में आ जाए तो ये लाइन नहीं लिखना पड़े, इसके लिए क्या करना होगा आपको, ध्यान से समझिए। हमेशा क्या करते हैं कि जो भी सेकंड फंक्शन आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी सेकंड फंक्शन आएगा, कौन आएगा, सेकंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा रफ में निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, रफ में निकालते हैं, ROUGH, रफ में पहले निकाल लेते हैं, रफ में पहले निकाल लेते हैं, रफ में पहले निकाल लेते हैं, अब फिर क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं। अब रफ में सर हम काहे निकालते हैं, फिर क्वेश्चन में काहे पुट करते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, मान लीजिए कि दूसरा फंक्शन e के पावर x है, तो जो भी दूसरा फंक्शन रहेगा ना उसी का हमेशा इंटीग्रेशन होता है। देखिए यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। हाँ सर, तो क्या करना है कि मान लीजिए x गुना e के पावर x आ गया, ठीक है सर। तो इसमें हमको पता चल गया कि ये जो है सेकेंड फंक्शन है, तो जो भी सेकेंड फंक्शन रहेगा ना उसका इंटीग्रेशन हम रफ में निकाल लिए सर, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सेकेंड फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन हम लोग रफ में निकालेंगे। अब रफ में काहे निकाले, अब देखिए, अब फॉर्मूला में पुट कीजिए डायरेक्ट, पहला जैसे है वैसे दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा का इंटीग्रेशन के जगह पर डायरेक्ट जो हम रफ में निकाले हैं यहाँ पर लिख देंगे। तो ये लाइन बच गया ना आपका, ये जो इतना बड़ा दिख रहा था डायरेक्ट ये लिख पाएंगे, पहला जैसे वैसे दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब बीच में माइनस,
अब क्या करेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, तो पहला x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 गुना दूसरा का समाकलन, तो दूसरा का समाकलन पहले ही हम लोग ड्रॉप में निकाले हैं क्या, e के पावर x, डायरेक्ट e के पावर x रख देंगे और इस दोनों का गुना करके फिर से इंटीग्रेशन करना है। अभी भी समझ नहीं आया आपको, दूसरा क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेंज करेंगे और ध्यान से वीडियो को थोड़ा सा भी स्पीड करके नहीं देखिए, नहीं तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना आसान तरीका से आपको अभी समझा रहे हैं, इतना आसान तरीका पूरा YouTube पर खोजते खोजते आप मर जाएंगे, लेकिन मिलने वाला नहीं है। ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, यहाँ पर x गुना log x कर दिए, x गुना log x। अभी आप लोग खुद से नहीं बनाइए, अभी पहले हम ध्यान से समझाते हैं, वो समझते चलिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि पहला कौन है दूसरा कौन है। क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन का बेसिक थॉट प्रोसेस क्या है, तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि कौन पहला है कौन दूसरा है सर। अब पहला दूसरा मानने के लिए हम आइलेट रूल के पास जाते हैं। हाँ सर, तो ILATE आइलेट। अब देखिए x कहाँ है, a वाला को हम x कहते हैं, l log को क्या कहते हैं, l, तो यहाँ पर log। अब बताइए L और A में पहला कौन है, ध्यान से समझिएगा। L और A में पहला L है, तो ये हो गया आपका पहला, और ये बाद में है, तो ये हो गया आपका दूसरा। पहला और दूसरा समझ गए, हाँ सर। अब हम आपको क्या बताए थे कि जो दूसरा फंक्शन आएगा, पहला दूसरा पहचान लिए। अब हमारा काम क्या है कि जो भी दूसरा फंक्शन आएगा, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन रफ में करते हैं, तो हम इधर रफ में निकाल लेते हैं कि दूसरा फंक्शन है सर जी x, दूसरा फंक्शन क्या है x, तो दूसरा जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन रफ में निकाल लिए सर, x² 2, यही होगा इसका इंटीग्रेशन। हाँ सर, x के पावर कुछ होना है तो एक रहेगा ना रे बउआ, एक एक में एक जोड़ेंगे 2/2, इंटीग्रेशन तो आता होगा बेसिक। हाँ सर। अब आइए तो हम समझते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि पहला जैसे है वैसे, ठीक है सर, गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे दूसरा मतलब x का ओहो देखिए, पहला जैसे वैसे, पहला मतलब log x, तो log x जैसे वैसे, गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे सर, पहला जैसे है वैसे, पहला यहाँ पर log x है, ध्यान दीजिएगा, और ये दूसरा है, तो दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा का इंटीग्रेशन x² 2। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। क्या किए हैं सर, क्या किए हैं सर, पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। दूसरा का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 यहां लिख दिए। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब क्या करना है, अब ब्रैकेट का चिन्ह देना है। अब हमको पहला का अवकलन करना है, मतलब जो पहला होता है उसका अवकलन होता है, दूसरा का हमेशा समाकलन ही होता है। पहला मतलब log x, तो log x का अगर हम अवकलन बोलेंगे तो आप बोलेगा सर जी 1/x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। log x का समाकलन 1/x गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x² 2 dx। ध्यान से समझिए, ये लाइन आपको डायरेक्ट अगर लिखना आ गया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्या किए, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का अवकलन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का अवकलन गुना दूसरा का समाकलन। अब इन दोनों को गुना कीजिए और देखिए आगे बनाते हैं। मेन यही लाइन था। अब x ने x² को मार दिया, अब क्या बचा बउआ, तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² log x 2 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, x ने x को मार दिया तो यहाँ पर बच जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर में x और नीचे 2 और dx। अब देखिए तो इसमें 1/2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन के अंदर x, ध्यान से समझिए, x/2 था तो 1/2 को बाहर निकाल दिए तो इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल x बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, x² log x 2 माइनस 1/2 गुना x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x² 2 प्लस के, क्या मेरी बात समझ में आती है, यस और नो। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे। अब कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आएगा तो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आपको और भी आसान लगे ये। अब मान लीजिए कि हम क्वेश्चन लिखते हैं x गुना sin x। अब आप लोग वीडियो को रोकिए
और एक बार खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगा सर, आपसे नहीं बनेगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन आप नहीं पहचान पाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब आप खुद से करेंगे तभी आपको गलती पता चलेगा, और गलती पता चलने के बाद आप सुधार करेंगे, हम जब बताएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस यही है, क्वेश्चन ट्राई करने का प्रोसेस यही है। मास्टर कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर हम इसका सिर्फ सॉल्यूशन लिख देंगे, आपका कॉपी भरेगा, दिमाग बिल्कुल नहीं भरेगा। तो ध्यान से आप खुद से कीजिए, जल्दी से एक एक बच्चा का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जैसे बताएं वैसे करके देखिए, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख के बना लीजिएगा, लेकिन पहले आप लोग खुद से ट्राई जरूर से कर लीजिए। आइए, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ये क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे। कुछ लोग से बना होगा, कुछ लोग से नहीं बना होगा, डरना नहीं है, फिर से सीखिए। अब इस बार आप पक्का सीख जाएंगे अगर नहीं सीखे हैं तो। देखिए इसमें हमारा सबसे पहला काम होता है, दो चीज गुना में आ गया, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, पहला और दूसरा पहचानना। तो पहला और दूसरा पहचानने के लिए हम आइलेट के पास जाते हैं। ठीक है सर, आइलेट। अब इसमें देखिए, तो ए वाला को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। साइन एक्स कहाँ है, तो इसको हम टी को साइन एक्स कहते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर साइन एक्स आता है, हाँ सर। तो ए और टी में पहले कौन है, पहले ए है, यानी कि सर एक्स हो गया आपका पहला, और टी बाद में आया तो ई हो गया दूसरा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब हम आपको क्या बताए थे कि जो भी दूसरा रहता है, दूसरा का इंटीग्रेशन हम रफ में निकाल लेते हैं। तो दूसरा कौन है, दूसरा है सर साइन एक्स। तो जो भी दूसरा फंक्शन रहता है उसका इंटीग्रेशन हम साइड में निकालते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर माइनस कॉस एक्स होता है। इंटीग्रेशन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसका आंसर में, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन में क्या याद रखना है कि जिसका आंसर में सी आएगा, जैसे cos x में सी पहला अक्षर है ना, तो जब भी सी आएगा ना तो इसका आंसर में हमेशा माइनस का चिन्ह रहता है। ये बात आप याद रखिएगा, जिससे माइनस प्लस में कभी भी जीवन में गलती नहीं होगा। क्या बोले, फिर से बताते हैं। जब कभी इंटीग्रेशन का आंसर ध्यान दीजिएगा, आंसर में अगर सी से पहला अक्षर शुरू होगा तो हमारा हमेशा क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। अब माइनस, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हम रफ में निकालिए। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा चीज आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन करने में टाइम लगेगा। तो उसको जब आप रफ में निकाल के रखेंगे तब डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करेंगे तो बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं, डरिए नहीं। देखिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला के पास जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहला है जैसे है वैसे, पहला कौन है एक्स, तो x जैसे है वैसे लिख दिए, गुना दूसरा का इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे क्या, दूसरा मतलब साइन x का इंटीग्रेशन, नहीं सर ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो अच्छा बात है। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, पहला जैसे है वैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, यानी कि d बटा डी एक्स अगुना पहला का दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा कि दूसरा का हमेशा इंटीग्रेशन ही होता है। अगर नहीं मन है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम हमेशा सेकेंड लाइन ये लाइन ही लिख के सॉल्व करते हैं, लेकिन आपका मन है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम पहले ही निकाल लिए थे, माइनस कॉस एक्स होता है माइनस। अब देखिए पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 गुना साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और इसका इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब बताइएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है सर। इस माइनस को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स में एक से गुना होगा बउआ, तो यहाँ पर सिंपल कॉस एक्स हो जाएगा। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ये जैसे है वैसे एक्स गुना कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, तो साइन एक्स होता है, प्लस के लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें प्लस के ऐड कर देना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज अब आप खुद से कर ले होंगे। डायरेक्ट हम ये लाइन लिखते हैं, लेकिन नहीं समझ में आता है तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं।
अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप इसको नोट कर लिए होंगे, नहीं बना होगा तो बना लिए होंगे। अब जो भी लोग से नहीं बना था अब आपसे ये बन जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करके चलते हैं। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो x गुना cos x जो आपका ये क्वेश्चन है, अब बताइए कितना लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सभी लोगों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। हम इसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रकार से पहला दूसरा मानेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे, अगर ये डायरेक्ट लिखने नहीं आता है तो। चलिए सेम प्रकार से आप लोग खुद से बना के देखिए। ये जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2024 में इसमें लिमिट लगा के पूछा गया था, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन करना आएगा तभी आप बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए सेम प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं। अब आप सभी क्वेश्चन में इस प्रकार से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए और ध्यान क्या रखना है कि सेकेंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन ही होता है। देखिए जो सेकेंड है उसका खाली इंटीग्रेशन हुआ है ना, हाँ सर, आप पहला का डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना है कि जो सेकेंड होता है उसका हमेशा इंटीग्रेशन होता है। तो 2 बार इंटीग्रेशन लिखा है ना, इसीलिए हम इसको रफ में निकाल लेते हैं और डायरेक्ट पुट करते हैं, जिससे क्वेश्चन आसान लगता है। अब समझिए क्वेश्चन है आपके पास x sin x हो गया, x cos x हो गया, x log x आप लोग को बनाना है। दूसरा क्वेश्चन को बनाना है x गुना sec स्क्वायर x dx। कोई बुराई वाली बात नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बना लेंगे। x स्क्वायर गुना log x, अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा सर। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है, x क्यूब गुना log x, आराम से आप लोग बना लेंगे। फिर से अगर यहाँ x के पावर 4 x के पावर 5 करके बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप चाहें तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारा क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक है, तो आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको बना पाएंगे सभी क्वेश्चन को। अब आइए तो इसमें थोड़ा सा और चेंज करके क्या पूछता है, कहाँ पर घुमाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम यहाँ x गुना sin 2x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, sin 2x। तो हम घूम जाएंगे क्या, नहीं सर, कैसे करेंगे, इसमें तो पहला दूसरा यही रहेगा, हाँ सर जी। अब पहला जैसे है वैसे दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन, पहला का अवकलन, यहाँ पर sin 2x का समाकलन। ठीक है सर, ठीक है। अब इसका समाकलन क्या होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos 2x, x के बगल में जो रहता है उससे भाग भी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो समाकलन आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2x भागा 2, यहाँ पर भी आपको इसका इंटीग्रेशन लिखना होगा 2x बटा 2। तो यहाँ पर बटा 2, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा बटा 2, और यहाँ पर जो बटा 2 है 1 बटा 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ भी बटा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर sin 2x रहेगा तो डरना नहीं है। सेम प्रकार से ध्यान रखिएगा, इसका इंटीग्रेशन जो सेकेंड आएगा हमेशा रफ में निकाल के यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अब उम्मीद है कि अब सभी लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक एक बच्चा से ये क्वेश्चन अब बनना चाहिए। अब सभी क्वेश्चन जब आप बनाएंगे अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x गुना साइन x, x गुना साइन 3x, ठीक है सर। इस प्रकार से 4x 5x देके कुछ भी पूछा जा सकता है। x गुना cos x dx, फिर x गुना cos 2x dx। तो आज का जो वीडियो था इसमें हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक बार बाई पार्ट लगा के x गुना log 2x dx। तो चलिए दोस्तों अब हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेम प्रकार से और क्वेश्चन है, इसको भी लिख देते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। x गुना e के पावर 2x, ये जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस प्रकार का e के पावर 2x 3x करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। x गुने e के पावर 3x, ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सारा जो क्वेश्चन लिखे हैं सभी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से अगर सभी क्वेश्चन आप सेम प्रकार से बना लेते हैं तो आप समझ के चलिए कि एक एक क्वेश्चन जो भी बाई पार्ट का आएगा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक एक बार क्लियर हो गया उसके बाद तो भारी से भारी कोई क्वेश्चन दे दे आप दिमाग तो लगा पाएंगे ना कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो दिमाग क्या लगाएंगे, क्वेश्चन देख के
डर लगेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो बेसिक हमेशा पहले क्लियर होना चाहिए, तब आप हाई लेवल का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप दिमाग थोड़ा सा लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिक ही नहीं आएगा तो बउआ कुछ नहीं होगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस हमेशा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पर ही रहता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो बच्चा होता है वो सिर्फ, हमको पता है, कोचिंग में जाएगा, बैग लेके जाएगा, बैग लेके आएगा, कुछ समझता नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान से समझिए। और आपको लगता होगा ना कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो आप ऑफलाइन को कॉपी निकाल के देखिएगा और ऑफलाइन के बच्चा से मिलिएगा। सिर्फ क्या करता है, क्लास में जो भी मास्टर बताएगा लिख के चलाएगा, दिमाग में कुछ भी नहीं गया है, सोचता है कि घरे आएंगे तब पढ़ेंगे सर तब समझ आएगा। जब तुमको क्लास में मास्टर के सामने कुछ समझ नहीं आया तो अपना से घर में क्या समझ में आएगा, कपार आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आप जो बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे सीखते चलिए, छोड़िए दूसरा टीचर क्या कर रहे हैं। चलिए अब हम और इसमें बात करते हैं कि सर इसमें और कैसे फंसा सकता है। तो देखिए अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें दो गो चीज गुना में था, तब हम इसको बनाना सीखे थे कि पहला जैसे है वैसे, दूसरा का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लिए थे। अब इसमें क्वेश्चन आपको कैसे घुमाता है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन सिंपल लिख दिया log x, क्या लिख दिया log x। अब बोलता है इसका इंटीग्रेशन करो। अब बच्चा फंस गया, सोचता है अब कैसे करेंगे सर। तो इसका बेसिक समझिए कि जब कभी किसी क्वेश्चन में सिंपल log x का फॉर्मूला पढ़े थे क्या आज तक? नहीं ना, नहीं पढ़े, होता ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको बाय पार्ट करते हैं। जैसे जब कभी क्वेश्चन में अकेला फंक्शन दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा? अकेला फंक्शन, तो ई log x है, तो इसमें बाई पार्ट लगाना है। लोग के दिमाग में नहीं आ रहा है कि दो गो चीज रहता है तब ना बाई पार्ट लगाते हैं, लेकिन इसको भी हम बाई पार्ट से ही सॉल्व करेंगे। देखिए जब कभी अकेला कोई फंक्शन आएगा और इसका इंटीग्रेशन पता नहीं रहेगा, log x का इंटीग्रेशन होता है क्या? फॉर्मूला पता है नहीं ना। तो जब अकेला कोई रहेगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता रहेगा, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान से समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा बउआ, तो हम इसको 1 से गुना कर सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। क्या हम इसको 1 से गुना करके लिख सकते हैं? हाँ सर जी। log x को log x गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ऐसे करने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आइलेट कैसे लगाएंगे। लगाइए आइलेट, देखिए ILAT। तो सर ये तो लॉग वाला हमको दिख रहा है, अब एक किस में आएगा? तो देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक के जगह x के पावर 0, तो x वाला a में आ गया, किस में आ गया? x के पावर 0 यहाँ। तो इसमें आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि log पहले है तो ये पहला हो गया और a बाद में है तो ये दूसरा हो गया। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब कभी किसी क्वेश्चन में 1 से गुना करते हैं तो 1 को हमेशा सेकेंड फंक्शन ही मानते हैं। ये आइलेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइलेट से कैसे करते हैं हम आपको सिखा दिए। अब देखिए, तो डायरेक्टली जब कभी किसी क्वेश्चन में 1 से गुना करेंगे तो 1 को हम हमेशा सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ये आप नोट करके लिख लीजिए। जब कभी किसी क्वेश्चन में अकेला रहता है तो 1 से गुना करते हैं। अब 1 को हम क्या मानते हैं? हमेशा सेकेंड फंक्शन ही मानते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आइए मान लीजिए कि यहाँ पर tan इनवर्स x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? तो ये अकेला है, इसमें बाई पार्ट लगेगा क्या? नहीं सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स x गुना 1 और इसका इंटीग्रेशन। एक को क्या मानेंगे सर? सेकेंड फंक्शन मानेंगे। हम याद किए थे कि जो पहला एक होता है उसी को सेकेंड फंक्शन मानते हैं। जो पहला होता है मतलब एक होता है उसको क्या मानते हैं? सेकेंड फंक्शन मानते हैं। अब आइए इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कीजिए और ये इंटीग्रेशन खुद से आप बना के देखिएगा आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आइए इसमें हम फार्मूला लगाते हैं बाई पार्ट का। तो फार्मूला क्या होता है? पहला जैसे है वैसे, पहला कौन है? log x। log x जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, दूसरा 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ लिखते हैं पहला मतलब log x का डिफरेंशिएशन गुना, जैसे हम याद करवा रहे हैं वैसे याद कीजिए। फॉर्मूला fx करके याद करेंगे गलत हो जाएगा। पहला जैसे है वैसे, पहला कौन है? log x, तो log x जैसे वैसे। दूसरा का समाकलन माइनस बड़ा सा समाकलन का चिन्ह, पहला का अवकलन गुने दूसरा का समाकलन और इस पूरे का होल समाकलन।
अब आइए तो देखिए आंसर आ गया log x गुना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है सर माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x गुना x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x ने x को मार दिया सर, तो log x को x गुना log x लिख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अंदर बच जाएगा एक का इंटीग्रेशन, हम यहाँ कुछ नहीं कट गया ना साहब, x ने x को मार दिया तो एक बचा, एक का इंटीग्रेशन फिर से हम x लिख सकते हैं क्या? इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x गुना log x माइनस 1 प्लस के। अब देखिए log x का इंटीग्रेशन हम कैसे किए ये आप सीख गए। अब अगर डायरेक्ट याद भी हो जाए, आपको कोई पूछेगा log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा x log x गुना x log x गुना x log x माइनस x log x माइनस x। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आप करना सीख गए। अब इसको याद क्या रखना है, डायरेक्ट x log x माइनस x ये याद रखना है। याद हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। इस प्रकार से अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन अब अकेला रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था हम डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं, देखिएगा आगे क्या बात करना है कि एक ही क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने का जरूरत पड़ता है। कई बार? 2 बार। तो जब 2 बार लगाने का जरूरत पड़ता है तब एक एक चीज़, जैसे हम एक एक लाइन लिखे ना, तो वैसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम का बर्बादी होगा और क्वेश्चन भी बनाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए हम पहले बेसिक से चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन x गुना x स्क्वायर गुना e के पावर x dx। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट भी होता है। पहले हम ट्रिक का बात कर लेते हैं कि सर ट्रिक क्या होता है, ट्रिक से जल्दी से कैसे आंसर लाते हैं। तो पहले ट्रिक हम बता देते हैं, उसके बाद इसका प्रॉपर मेथड जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका आंसर लिखना है x स्क्वायर गुना e के पावर x का इंटीग्रेशन, या कहीं पर लिख देगा x गुना e के पावर x का इंटीग्रेशन, चाहे कोई बोल देगा कि x क्यूब गुना e के पावर x का इंटीग्रेशन। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर x के पावर 2 3 4 5 6 कुछ भी दे दे, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो जब x का पावर गुना e के पावर x, ध्यान से समझिए e के पावर x है, यहाँ पर पावर में x के जगह 2 3 कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए। सिंपल e के पावर x रहना चाहिए। अगर ऐसा है e के पावर 2x है तब इस प्रकार से नहीं बनाएंगे जैसे अभी बना रहे हैं। अगर e के पावर 3x है तो ऐसे नहीं बनाएंगे। इसको कैसे करेंगे ये हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ऐसा दिखेगा तब कैसे हम डायरेक्टली याद रखते हैं, ध्यान से समझिए। तो इसका आंसर होता है, पहला जैसे है e के पावर x लिख दीजिए और गुना में यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखना है। ध्यान से समझिए क्या किए हैं, e के पावर x है तो e के पावर x लिख दिए, ब्रैकेट बंद, ठीक है सर, प्लस के। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख दिए। अब x स्क्वायर का समाकलन नहीं अवकलन करना है। क्वेश्चन किसका है, समाकलन का, लेकिन कर क्या रहे हैं, अवकलन। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x, 2x का अवकलन क्या होगा, 2 होगा। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यही इसका फाइनल आंसर होता है। देखिए अब यहाँ पर प्लस माइनस साइन देना होगा ना, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो साइन कैसे देते हैं, पहला वाला में हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ प्लस, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इस प्रकार से चिन्ह देते हैं। प्लस से शुरुआत करते हैं, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चिन्ह दे देते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो इसको अभी हम बाय पार्ट से सॉल्व करके लाएंगे, लेकिन डायरेक्ट ये करना आना चाहिए। अब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तो e के पावर x पहले लिख देते हैं। हाँ सर, यहाँ क्या लिखेंगे, x है तो x, अब इसका अवकलन, x का अवकलन क्या होगा 1। अब साइन कैसे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस के आंसर, डायरेक्ट यही आंसर लाए थे क्या पहले, हाँ सर। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो e के पावर x पहले लिखेंगे सर, अब x क्यूब है ना तो यहाँ x क्यूब। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते जाए, कब तक डिफ्रेंसिएशन करना है, जब तक यहाँ कोई कांस्टेंट ना आ जाए, कांस्टेंट आ जाना है बस छोड़ देना है। तो x क्यूब का अवकलन आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 6x, और 6x का अवकलन आ जाएगा 6 प्लस के। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह देंगे। तो शुरुआत प्लस से करना है, प्लस माइनस हो गया इसका आंसर, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
तो ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, ये बहुत काम का ट्रिक है। अब हम बात करते हैं कि सर एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर 2x आ जाएगा, तब हम कैसे करेंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई के पावर 2x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2? ऐसे नहीं बउआ, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये हम आगे बात करेंगे कि इसको ऐसे काहे नहीं लिख सकते। यहाँ पर 2x है तो 2x को आप t मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया है ना, 2x को t मानिए तो e के पावर t बन जाएगा। फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व एक बार करा लेते हैं, ठीक है। ये आप t मान के अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन में 2 बार हम बाई पार्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है। बेसिक सीखने के बाद ये आपको आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा, आइलेट से पहचानेंगे। तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। कैसे? ये देखिए ई के पावर एक्स वाला तो सबसे लास्ट में आता है ना। आइलेट के पास जाइए, ILATE, आइलेट भैया उपस्थित हो जाइए। हो गए। तो ए का मतलब अलजेब्रा, एक्स स्क्वायर, ई का मतलब ई के पावर एक्स। तो ई दोनों में पहले कौन आया? अलजेब्रा आया, तो ये पहला ये दूसरा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। पहला दूसरा होने के बाद पहला ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का समाकलन। तो दूसरा का समाकलन हम डायरेक्ट रफ में निकाल लेते हैं। बताए थे ना कि हमेशा ऐसे ही करते हैं, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स। डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर जैसे वैसे दूसरा का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है माइनस। अब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, पहला का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो 2x गुना दूसरा का समाकलन ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही होगा और dx। अब ध्यान से समझिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर एक्स माइनस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, तो x गुना ई के पावर एक्स। अब ध्यान दीजिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें यहाँ पर सिंपल कुछ आता था उसका इंटीग्रेशन कर देते थे। यहाँ पर फिर से 2 को आ गया, तो फिर से इसमें बाई पार्ट लगाना होगा, फिर से यहाँ पर पहला दूसरा मानना होगा। तो x वाला तो हमेशा ये पहला ही होगा और ये दूसरा ही होगा। अब इसमें फिर से हम बाई पार्ट लगाते हैं और देखते हैं कैसे इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर एक्स माइनस 2 गुने, अब इसमें बाई पार्ट लगाइए। तो पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का इंटीग्रेशन, यानी ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, ब्रैकेट बंद। अब देखिए आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर एक्स माइनस 2 गुने एक्स गुना ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स में एक्स से गुना होगा तो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस के। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर गुना ई के पावर एक्स, 2 को अंदर गुना कर दीजिए तो 2x गुना ई के पावर एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस के। अब इसी चीज को हम यहाँ से ई के पावर एक्स हर जगह दिख रहा है, क्या हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस के। देखिए शॉर्टकट से डायरेक्ट हम यही आंसर लाए थे क्या? हाँ सर। इसमें मेन कहानी बस ये है कि 2 बार हम बाई पार्ट कैसे लगाते। इसमें और भी क्वेश्चन है जो कि हम अगला वीडियो में करेंगे, और ये आपको समझ आया है फिर भी अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिक जो इंटीग्रेशन का ये इसमें बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।